अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन के ऊपर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना 2-3 अप्रोचेस डिस्कस कर दी थी, एनआई अप्रोच और ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है ना, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये 2 अप्रोचेस के ऊपर ना मैं आपको आज क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे, यानी कि जो सा होता है क्या करते हैं इसके अंदर। तो इसके क्वेश्चन समझने आज आपने सब बच्चों ने, और इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और देखना जरूर प्लीज़, तुम्हारे लिए ही बनाई जा रही हैं। इसे देखो ज़रा, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन 7 चैप्टर था, इसमें नेट इनकम अप्रोच हमने पढ़ी थी बाय दुरंत। दुरंत कहता था कि देर इज़ रिलेशन बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू फॉर्म, कि कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यूएशन फॉर्म में रिलेशन होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फॉर्म के बीच में रिलेशन होता है। ये पहली एनआई अप्रोच में दुरंत ने बताया था कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ चेंज कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फॉर्म पे असर आएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगी। और यही वाली चीज़ हमने प्रूव करके दिखानी है। देखो कैसे, कि EBIT हमारे पास 1 लाख दिया हुआ है एक कंपनी का, 10% डिवेंचर है उस कंपनी के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% दी हुई है। अब इलस्ट्रेट करनी है नई अप्रोच को और वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल के दिखानी है। और अगर डेप्थ 2 लाख इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा वैल्यू ऑफ फॉर्म पे, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो देखो EBIT हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख रुपया, उस 1 लाख में से इंटरेस्ट माइनस करो, 5 लाख के डेप्ट हैं, 10% माइनस कर दो, 50,000 बच गया अर्निंग फॉर इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी को KE से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, ठीक है। तो अर्निंग फॉर इक्विटी आपने कितनी निकाली है? 50,000। KE आपकी कितनी है? 12.5%, इंटू 100 कर दो, 4 लाख रुपये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब वैल्यू ऑफ डेप्ट उसमें ऐड कर दो, 5 लाख रुपये। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट दोनों को जमा कर देंगे तो 9 लाख रुपये आपके पास वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाती है। देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकल आई 9 लाख रुपये, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ डेप्ट तो आपके पास 5 लाख दी हुई है और वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने ऐसे निकाली है, इन दोनों को जमा कर देंगे, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकल आएगी। तो ऐसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100। EBIT आपकी 1 लाख दी हुई है, वैल्यू ऑफ फॉर्म आपने 9 लाख निकाली, इंटू 100 कर दो, 11.11% आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर डेप्ट इंक्रीज़ कर दिया जाए 2 लाख रुपए से तो क्या होगा? 2 लाख रुपए से डेप्ट इंक्रीज़ कर दिया, EBIT तो नहीं है हमारी, अब डेप्ट कितने हो गए? 5 से 2 और बढ़ा दिए, 7 लाख हो गए। अब हमें 10% इंटरेस्ट देना है 70,000 रुपये, तो बाकी 30,000 अर्निंग बचेगी इक्विटी के लिए। अब इस अर्निंग फॉर इक्विटी से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, 30,000 अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन KE इंटू 100, 30,000 अपॉन 12.5 इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 2,40,000 और वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपये, ये दिया हुआ है। टोटल हमारे पास 9,40,000 आ गई। देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म, तो डेप्ट बढ़ाने से वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो गई है? बढ़ गई है, देखो 9,40,000। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो 1 लाख रुपये EBIT है, वैल्यू ऑफ फॉर्म 940 इंटू 100, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.63 हो गई, कम हो गई है। तो देखो यही हमने NI अप्रोच में पढ़ा कि अगर हम डेप्ट बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ जाएगी। तो ये देखो NI अप्रोच प्रूव हो रही है इसके अंदर कि डेप्ट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है और वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ जाती है। तो ये चीज़ सिखाई है हमने। और वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलती है? तो कई बार क्वेश्चन आया था कि वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालो बस। जैसे अब देखो NOI अप्रोच थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है बाय दुरंत, कहते देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म। ये भी दुरंत ने दी थी और इसने अपनी पहले वाली अप्रोच को अपोजिट बोल दिया कि कोई रिलेशन नहीं होता जी, अगर हम डेप्ट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेप्ट चीपेस्ट होते हैं इसलिए, लेकिन डेप्ट बढ़ने से रिस्क बढ़ जाएगा और रिस्क बढ़ने से क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा पैसे मांगेंगे, वो कहेंगे हमें ज़्यादा डिविडेंड दो, रिस्की है हमारी कंपनी, हम जाके नहीं तो बेच रहे हैं पैसा, हम निकाल रहे हैं अपने वापस। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोबारा बढ़ेगी और वैल्यू ऑफ फॉर्म फिर डाउन हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म जो बढ़ गई थी यहाँ फिर डाउन हो जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहता है नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट। तो अल्टीमेटली देखो इसी चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। अब देखो एक्स लिमिटेड है, उसकी EBIT 1 लाख है, डेप्ट है 10% और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है यहाँ पर। देखो ये चीज़ सीखनी है यहाँ पर। पिछले क्वेश्चन में KE दिया हुआ था, अब यहाँ पर KO दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दी हुई है। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालनी है। देखो सबसे पहले EBIT हमारे पास कितनी है?
1,00,000 है, इसी से सीधा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकल जाएगी। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का तरीका क्या है देखो, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का तरीका है कि वैल्यू ऑफ फॉर्म EBIT और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट से निकलती है, KO से निकल जाती है सीधा। याद रखना NOI अप्रोच में वैल्यू ऑफ फॉर्म सीधा KO से निकलेगी। EBIT आप कमा रहे हो 1,00,000 रुपया और आपकी KE कितनी है, KO कितना है 12.5% इंटू 100, तो ये सीधा वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गई आपके पास 8,00,000 रुपये। वैल्यू ऑफ फॉर्म कहते हैं इसको, VF। अब 8,00,000 रुपये में से क्या करेंगे हम, इसमें से डेप्ट माइनस कर दो। अब वैल्यू ऑफ डेप्ट, तो वैल्यू ऑफ डेप्ट कितने थे आपके पास, 5,00,000 रुपये के डेप्ट हैं, तो जो बाकी बचेगा ना वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं इसको, वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं इसको। ऐसे निकालना, उल्टा हो गया देखो, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ डेप्ट था ना, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई देखो। अब यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का अलग तरीका है। अब यहाँ पर अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखो, EBIT हमारे पास कितना था, EBIT हमारे पास था 1,00,000 रुपया, उसमें से हम इंटरेस्ट देंगे कितना, इंटरेस्ट देंगे देखो 5,00,000 रुपये के हमारे पास डेप्ट है, उसका 10% इंटरेस्ट देंगे हम 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये अर्निंग बच गई उनकी। तो इसका मतलब उनकी वैल्यू इक्विटी की 3,000 की और अर्निंग कमा रहे हैं 50,000। अर्निंग कमा रहे हैं कितनी, तो 50,000 अर्निंग कमा रहे हैं, तो कितनी होगी उसकी वैल्यू, 50,000 रुपये की अर्निंग है और 3,00,000 रुपये की उनकी वैल्यू है। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालोगे देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। 50,000 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर और 3,00,000 रुपये की वैल्यू है उनकी, ये निकाली हमने, तो इंटू 100 करेंगे तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास आ गई 16.66%, 16.66%। ठीक है, तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म अलग तरीके निकल रही है, सीधा EBIT को KO से डिवाइड करो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म 8,00,000 आ जाएगी। ठीक है, उसमें से डेप्ट माइनस कर देंगे तो इक्विटी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करने के बाद ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब अर्निंग कितनी है इक्विटी के लिए, EBIT इतना था, उसमें डेप्ट माइनस करने के बाद अर्निंग इक्विटी के लिए बची 50,000। 3,00,000 रुपये में से अर्निंग 50,000 इंटू 100 कर दो, 16.86% आ गई क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब अगर डेप्ट इंक्रीज कर दे, इसमें भी वही प्रूव करना है देखो, इफ डेप्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, तो ये कहना चाहता है कि वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फॉर्म तो पहले ही निकल जाएगी। वैल्यू ऑफ फॉर्म तो निकालने का तरीका क्या है, वही EBIT अपॉन KO इंटू 100। अब EBIT आपके पास 1,00,000 है और KO कितना है आपके पास 12.5% इंटू 100, वही 8,00,000 की आएगी। तो इसका मतलब देखो NOI अप्रोच में KO से निकलती है वैल्यू ऑफ फॉर्म और वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं बदलती, पहले भी 8,00,000 थी अब भी 8,00,000 है। यही बताना चाहता है कि अगर हम डेप्ट इंक्रीज भी कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे असर नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ फॉर्म पहले भी 8,00,000 थी अब भी 8,00,000 है। तो अब इसमें से वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी हो गई है बताओ, वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर दो इसमें। 5,00,000 के डेप्ट पहले थे, 2,00,000 और हमने दे दिए, तो 7,00,000 के डेप्ट माइनस कर दो, तो जो 1,00,000 बचेगा वो उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी, VE कहते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी। अब हमारे पास देखो EBIT कितना है, EBIT तो 1,00,000 है। अब हमें इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट 7,00,000 पे देना है हमने, क्योंकि 7,00,000 का लोन हो चुका है ना, डेप्ट 7,00,000 का हो चुका है। तो 70,000 माइनस कर दो, 30,000 रुपये अर्निंग आ गई इक्विटी के लिए, इसको बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। ये अर्निंग आ गई इक्विटी के लिए। तो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो 30,000 रुपये की अर्निंग कमा रहे हैं
और उनकी वैल्यू है कितनी 1 लाख इंटू 100। अब उसकी देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई है 30% हो गई है। तो ये अप्रोच यही कह रही है, देखो ऊपर अप्रोच कितनी है, डेप्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी देखो, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म फिर ज़्यादा कम हो जाएगी, इससे इफेक्ट नील हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये NOI अप्रोच प्रूव हो रही है। ये वीडियो ज़रूर देखना बच्चों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।